राजवीर दिल्ली का एक साधारण नौजवान जो दिन रात कोडिंग की दुनिया में उलझा रहता था। बाहर से देखो तो सब कुछ ठीक, लेकिन अंदर से वह खुद से ही लड़ रहा था। ना कोई मकसद, ना कोई प्रेरणा। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह कन्नाट प्लेस की गलियों में घूम रहा था कि एक पुरानी एंटीक दुकान पर उसकी नज़र पड़ी। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, चमकती आंखें और रहस्यमयी मुस्कान। उसकी नज़र एक घड़ी पर गई। वह घड़ी कुछ अलग ही थी। उसमें समय उल्टा चलता दिख रहा था। राजवीर ने पूछा, ये कैसी घड़ी है? बुढ़े ने धीमे स्वर में कहा, ये घड़ी समय की नहीं, समय का खेल है। इसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये है, पर याद रखना इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। राजवीर ने बिना सोचे खरीद ली। उसे लगा ये बस एक एंटीक आइटम है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी उसी रात बदलने वाली है। राजवीर जैसे ही घड़ी को पहनता है और उसका साइड बटन दबाता है, अचानक कमरे में बिजली चली जाती है और वह एक तेज रोशनी में खो जाता है। अगला दृश्य वह 2050 में है। सामने एक विशाल स्क्रीन है जहां एक एआई इंसान की जगह भाषण दे रहा है और नीचे इंसानों की भीड़ हूबहू रोबोट जैसी लग रही है। राजवीर चौंक जाता है। वह वहाँ कुछ दिन बिताता है और समझता है कि तकनीकी ने इंसान को सुविधाएं तो दी, पर आत्मा छीन ली। प्यार, रिश्ते, संवेदना सब मशीनों में कैद हो गए हैं। अब वह घड़ी का दूसरा बटन दबाता है और पहुंचता है महाभारत काल में। वहाँ वह अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद को सुनता है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उसे समझ आता है कि समय का सच्चा उपयोग तभी होता है जब हम उद्देश्य से जीते हैं। वह आगे बढ़ता है। मुगल काल, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी की अहिंसा की नीति। हर युग में उसे एक नई सीख मिलती है, लेकिन धीरे धीरे समय उसके दिमाग पर हावी होने लगता है। वह अपने वर्तमान को भूलने लगता है। एक दिन वह एक भविष्य के युग में पहुंचता है जहां धरती वीरान है, कोई इंसान नहीं, बस मलबा और राख है। वहाँ एक आखिरी रोबोट बचा है जो कहता है, मानव ने समय को खेल समझा, लेकिन समय ने उसे मिटा दिया। राजवीर डर जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर इंसान ने अभी भी नहीं सीखा तो यही अंजाम होगा। वह वापस लौटना चाहता है, लेकिन अब घड़ी में टाइम सेटिंग फेल हो चुकी है। अब उसके पास एक ही रास्ता है, घड़ी को तोड़ना। लेकिन ऐसा करते ही समय स्थिर हो जाएगा और हो सकता है वह कहीं फंस जाए। वह सोचता है, क्या मैं अपने आराम के लिए इस रहस्य को बचाऊं या सबकी भलाई के लिए इसे खत्म कर दूं? वह घड़ी को जमीन पर पटक देता है। घड़ी टूटती है, समय रुकता है और एक नई शुरुआत होती है। अगली सुबह राजवीर की आँख खुलती है। वह फिर से उसी रात उसी कमरे में है। घड़ी गायब है, लेकिन अब उसमें एक नया विश्वास है, एक नई सोच। वह अपनी नौकरी छोड़ता है और एक मिशन शुरू करता है, समय को महत्व को समझाओ। वह स्कूलों में, गाँव में जाकर कहानियाँ सुनाता है। समय किसी का नहीं होता, पर जो समय का हो जाता है, इतिहास उसका हो जाता है। समय को न तो कैद किया जा सकता है, न ही उसे मोड़ा जा सकता है, पर समय का सही उपयोग करके इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, समय का खेल खेलने से बेहतर है समय के साथ चलना सीखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।